बारिश हो, मौसम ठंडा हो और पकोड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी सूरत में भी देसी लोग जो हैं वो कुछ भी बना लें, लेकिन आखिरकार पकोड़ों पे तान आके टूटती है। तो बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती के साथ बहुत खुश रखे, आमीन। तो जनाब, सबसे पहले आज की ख़ास बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। कितनी खूबसूरत बात है। इस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों में शेयर कीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की जाने। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स आपको बताऊंगी जिसके ज़रिए हम बहुत ही मज़े के पकौड़े बना सकते हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने पालक ले लिया 2 से 3 बड़ी मुट्ठियाँ, और 3 से 4 आलू जो हैं उनको लंबे काट लिए है, और लहसुन बारीक बारीक काट लिया, सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट ली हैं, और अनारदाना, खुश्क ज़ीरा और धनिया, ये तीनों चीज़ें भी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और ये हमारे पास बेसन है तकरीबन 1 कप के करीब। सबसे पहले मैंने पालक और आलू दोनों को मिक्स करके उनके ऊपर नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और क्योंकि इस तरह मिक्स करने से सब्ज़ी जो अपना पानी छोड़ देती है, तो उसके बाद हमें बेसन में ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मसाला कितनी देर भी पड़ा रहे तो हमारा पानी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद वो सारे मैंने मसाले प्लेट में तैयार करके रखे हुए थे वो भी इसमें शामिल कर दिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रखेंगे। अब यहाँ पर टिप नंबर 1 कि सबसे पहले बेसन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ हमारे पकौड़े खस्ता भी बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे, और पकौड़े काफ़ी देर पड़े रहने के बाद भी सौगी नहीं होंगे, नरम नहीं पड़ेंगे, खस्ता और क्रिस्पी ही रहेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखें, बैटर में मैंने बहुत ज़्यादा बेसन शामिल नहीं किया। बेसन अगर बहुत ज़्यादा मकदार में डाल दें तब भी हमारे पकौड़े जो हैं वो नरम से बनते हैं। बेसन इतना शामिल करें कि बस सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, और अब इसमें मैंने पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह पकौड़े बनने वाले हैं। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बारिश के इस मौसम में अपने बच्चों को, घर वालों को खुश करें पकौड़े बना के। और यहाँ पर देखें, मैंने काफ़ी सारे इसमें पकौड़े शामिल कर दिए हैं। ऑयल थोड़ी मकदार में रखा है ताकि ज़ाया ना हो, और इसको साइड को पलट दिया, और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इनको इसमें से निकाल लूँगी, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त पकौड़े तैयार हो गए हैं। और दही की चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का एक अपना ही अलग ही मज़ा है, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आपको ये पकौड़े कैसे लगे। आप सबका बेहद शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।